जय हिंद क्लास। आप सभी को सबसे पहले एक प्यारा सा गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए मेरे भाई बहन, आप जानते हैं कि आपका आ गया है क्या चीज़? CSSL। ये आपका आ गया, इसका फॉर्म भी आप भर दिए हैं, तो इसका सवाल भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कवर करेंगे 20 से लेकर 23 तक। 20 से शुरू करके करेंगे 23 तक सवाल जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, चाहे वो सवाल जैसा भी हो, हार्ड हो, डिफिकल्ट हो, जैसा भी हो, वो सभी सवाल हम कवर करें। हम उठाएंगे 20 से, शिफ्ट बाय शिफ्ट लेंगे सवाल को और सारा कवर करवा देंगे। एक एज आपका आज चल रहा है 15 दिन से। इसमें शुरू किए हैं 21 से, फिर 22 आएगा आपका, फिर 23 आएगा। इसमें बहुत सारा सवाल है भाई, पहले यही करना, उसके बाद ही कुछ सोचें। ओके, चलिए तो सवाल करते हैं। आपके सामने ये सवाल रहेगा, आपको बताना है इसका जवाब। ओके, चलो ये हम सवाल लगाते हैं, आपको सवाल को जवाब देना है कि हाँ इसका जवाब जो है वो क्या होगा। ओके मेरे भाई, सवाल करोगे आप? कर दो, इस सवाल को आप निपटा ही दो कि हाँ ये होगा क्या। जब मेरा बाल आ जाएगा ना तो मैं इसे हटा दूंगा। अब मेरा बाल नहीं है ना, तो दिक्कत होता है। बताओगे आप? चलो भैया, सवाल पहला आपका है, राजा। सवाल तो आ जाओ। हाँ, सवाल आपका क्या आ गया? 1.2 और 10.8 के मध्य अनुपात तथा 0.2 तथा 1.2 के थर्ड प्रोपोर्शनल का अनुपात बताओ क्या होगा। आपको निकालना, इसमें दो चीज मिक्स है। एक निकालना है आपको मेन प्रोपोर्शनल, एक निकालना है आपको थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, दो चीज निकालना है। चलो मेरे भाई, सबसे पहले अगर आपको निकालना है मैन प्रोपोर्शनल, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? अंडर रूट ए गुना में बी। क्या होता है? अंडर रूट ए गुना में बी। और यहाँ पर ए क्या है? 1.2। यहाँ पर ए है 1.2 और यहाँ पर बी क्या है? 10.8। ये है आपका बी। ठीक है, सही है। फिर निकालना है आपको थर्ड प्रपोर्शनल। थर्ड प्रपोर्शनल वो क्या होता है? बी स्क्वायर बटे में ए। यहाँ पर बी कितना है आपका? यहाँ आगे देखो, बी है आपका 1.2, ये होगा 1.2 का होल स्क्वायर, तो भाई 12 है ना। आप 1.2 के देखो नहीं, पॉइंट देखना ही नहीं। अब देखो 12 क्या होता है? 12 का स्क्वायर 144। ओके, 1.2 गुना में 1.2 जब करोगे आप, ये आएगा 144। गुना में पॉइंट देखो जुड़ता है। आप यहाँ देखो, इसके बाद एक अंक के बाद पॉइंट, इसके बाद एक अंक के बाद पॉइंट है, दो अंक के बाद यहाँ पॉइंट बिठाओ। नीचे क्या होगा? बटे में ए कितना है? 0.2। ये है 0.2। ये आ गया आपका मेन प्रपोर्शनल, ये हुआ थर्ड प्रपोर्शनल। दोनों का निकालना है, बस इसका रेशियो बता देना है। और रेशियो बताने से पहले सवाल तो समझना पड़ेगा ना, है नहीं? ऐसे ही करना है। चलो कुछ करना नहीं, बस इसको गुना भाग करो और इसका आंसर पा लो आप। क्या करोगे आप? पहले पॉइंट को भूल जाओ, सबसे पहले पॉइंट को भूल जाओ। इसको इसको भूल जाओ, ठीक है? पॉइंट भूलो। कैसे गुना करोगे? ये हुआ 108, ठीक है। अगर यहाँ से हम पॉइंट को हटाते हैं तो ये क्या हुआ आपका? ये हुआ 108, ये हुआ 12। पहले गुना करो 100 में। गुना करोगे 12 से 100 में, क्या कितना होगा? 1200। फिर गुना करो 8 में, कितना? 96। जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 1296। ये आ गया 1296। ओके, यहाँ भी पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है। यहाँ पॉइंट एक अंक के बाद, यहाँ भी एक अंक के बाद। यहाँ पॉइंट होगा दो अंक के बाद, यहाँ पॉइंट होगा दो अंक के बाद। ओके, बस यही करना था। अब यहाँ आओ नीचे पास। अब अगर इसको हटाओगे पॉइंट, ऊपर एक जीरो, नीचे होगा इसका दो जीरो, यहाँ पर 20 तो आएगा ही। ये कटेगा तो नहीं आपका, यहाँ से ये तो हटने वाला है नहीं। ठीक है, अब चलो देखो, काटो इसको। ये कटेगा दो से कितना बार में?
2 × 3 = 14 और 2 × 2 = 4, तो ये आ गया आपका 7.2। ओके, ये हुआ आपका 7 लेकिन ये रहेगा अंडर रूट। अब जानते हैं इस पॉइंट को भूल जाओ। आपसे पूछा गया बताओ मैन और थर्ड का जो है वो रेशियो क्या है? आपको निकालना देगा रेशियो। मैन कितना है? 12.96। चलो पहले देखो आप ये देखो 1296 ये होता है 36 का होल स्क्वायर। यहाँ आएगा 36 तो क्या हुआ 3.6 बराबर में ये क्या है 7 ये कटेगा 36 से 2 बार। कितना आ गया 1:2। कौन सा आंसर होगा 1:2। डी नंबर होगा 1:2। तो सवाल ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें सवाल का जो पॉइंट मैं आपको दिया है ना ये अगर पॉइंट ऐसे डरोगे तो सवाल ये कर नहीं पाओ। क्योंकि आप करोगे क्या कि आप इस पॉइंट को पकड़ोगे, आप करोगे 10.8 गुना में 1.2 तो आपका एग्जाम हो गया। फिर तो बन गया, सवाल बन गया और फिर एग्जाम भी हो गया। वैसे नहीं करना है, पॉइंट से डरना नहीं है। पॉइंट को आप कुछ देर के लिए स्किप करो फिर वहां से उसको उठाओ कि हाँ ये कैसे बनेगा। करते हैं सवाल। पॉइंट कुछ होता नहीं है, पॉइंट को बस आप साइड रखो कुछ देर के लिए, सवाल बन जाएगा आराम से और करने भी अच्छा लगेगा। अगर पॉइंट को साथ साथ लेके चलोगे तो समस्या तो आएगा। चलो करते हैं सवाल। इस सवाल में सिर्फ था कैलकुलेशन, सिर्फ कैलकुलेशन। ओके, पॉइंट से अक्सर डर लगता है, कोई बात नहीं है, पॉइंट का बार बार करोगे सीख जाओ। सवाल क्या है अगला और नेट स्लो होगा। सवाल है अंडर रूट cos 60 माइनस में sin 60 sin 30 का मान क्या हो। पूछा है सिंपल सा, अंडर रूट cos 60 cos 30 और sin 60 sin 30 का मान क्या होगा। भाई cos 60 होता है क्या है? देखो आप इस सवाल में देखना कि जब तक आपको डिग्री का मान याद नहीं रहेगा तो ये सवाल नहीं बनेगा। cos 60 होता है आपका रूट सॉरी 1/2, 1/2 और cos 30 होता है √3/2 माइनस में। sin 60 क्या होता है? sin 60 होता है आपका √3/2, √3/2 और sin 30 कितना होता है 1/2। इस सवाल में कुछ था है तो है नहीं, लेकिन अगर डिग्री का मान याद नहीं है तो सवाल थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। करोगे आप? देखो जितना ये है उतना तो ये है, घटेगा क्या होगा 0। देख रहे हो जितना आगे है उतना पीछे ये तो है, घटाओ कितना बचेगा 0। कौन सा आंसर होगा? सी नंबर 0। हो गया। सवाल करते हैं। मेरे भाई इंग्लिश का बेस्ट बुक क्या बताऊं, मैं इंग्लिश पढ़ता नहीं हूँ, जो बात है भाई क्लियर वाली। ठीक है, इसलिए जब किसी के पास जितना ज्ञान नहीं हो तो वो नहीं देना चाहिए, इसलिए मैं पढ़ता नहीं हूँ। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए किसका बेस्ट मानते हो आप। सवाल आपका ट्रायंगल पी क्यू आर में क्यू टी लंब है पी आर पर और एस क्यू आर पर बिंदु इस प्रकार है कि एंगल पी एस क्यू बराबर पी डिग्री और एंगल टी क्यू आर बराबर 44 डिग्री है और एंगल एस पी आर है 32 डिग्री। पूछा गया बताओ पी का मान क्या, आपको ये निकालना है यहाँ से पी का मान। मैं बोल तो दिया भाई कि मुझे नॉलेज नहीं है इसका, मैं सच में नहीं पता है। क्योंकि इंग्लिश मैं थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ, वो पढ़ता हूँ पेपर से। पेपर मेरे पास है, आपको मेरा देखिए पढ़ा हुआ है, मैं पेपर से पढ़ लेता हूँ थोड़ा बहुत। वही पढ़ता हूँ मैं किस लिए, क्वेश्चन करवाने के लिए बस। ओके, चलो करते हैं सवाल अगला। आपसे बोला गया है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल नाम क्या है पी क्यू आर। एक ट्रायंगल निपटाओ आप, एक ट्रायंगल बनाओ, इसका नाम क्या देना है पी क्यू आर। ये आपका पी है, ये क्यू है और ये जो है आर है। ठीक है, एक पी है एक क्यू है आर है। और बोला गया इसमें कहा गया आपसे कि एंगल क्यू टी जो है वो पी आर पर लंब है। क्यू टी पी आर पर लंब है। भाई क्यू टी कहाँ है देखो यहाँ पर,
पी आर जो ये साइड है, ठीक है, इस पर डालोगे आप लंब, कहाँ से, क्यू से, यहाँ से आप इसको खींचोगे, ये हुआ आपका परपेंडिकुलर। ओके, यहाँ डालना आपको लंब है, ये आपका हुआ परपेंडिकुलर। अगर ये लंब है तो ये काटेगा कितना पर, 90 डिग्री पर। ओके, अगर किसी पर लंब डालते हैं तो वो काटते हैं हम 90 डिग्री पर। चल आगे वो आपसे पूछा गया है कि एंगल, सॉरी एस जो है वो क्यू आर पर बिंदु इस प्रकार है। कहाँ है भाई एस? एस जो है वो क्यू आर पर कोई बिंदु है। मान लो आप यहाँ पर कोई बिंदु एस है ना, जो यहाँ से पी से मिलेगा, ये वाला, ये बिंदु पी से मिल जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा गया है, आपको भी दिया गया है एंगल टी क्यू आर कितना है, 44। कहाँ है टी क्यू आर? ये आपका टी है, ठीक है, एंगल टी क्यू आर ये आपका है 44 डिग्री। ओके, ये कितना है, 44 डिग्री। एंगल एस पी आर 32 डिग्री। एंगल एस पी आर, एंगल एस पी आर ये कितना है आपका, 32 डिग्री। ओके, फिर आपको दिया गया है, और दिया हुआ कुछ नहीं, आपसे पूछा है बताओ एंगल पी का मान क्या है। ये वाला जो आपका है पी एस क्यू, ये वाला मान आपको निकालना है। एंगल पी क्या वो लिखा हुआ नहीं है क्या, एंगल पी, हाँ, पी एस क्यू कहाँ है, पी एस क्यू ये आपका दिया गया है पी डिग्री। पूछा है बताओ पी का मान क्या हो, यहाँ से आपको पी का मान निकालना है। इसमें बस आपको डिग्री का मान निकालने वाला सवाल है, अगर आपको डिग्री का मान आता है तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, बस चलो कहीं शुरू करते हैं, शुरुआत करना पड़ेगा कहीं से। इसमें सवाल में, इस सवाल में आपको बहुत सारा सोच की चीज जो याद रखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ठीक है, शुरू करें मेरे भाई, चलो शुरू करते हैं। पहले आप देखो किसको, ट्रायंगल क्यू टी आर, क्यू टी आर को आप 1 मिनट के लिए इसको भूल जाओ। ठीक है, कि ये चीज कुछ है भी, इसको आप भूल गए तो आपके सामने क्या है, एंगल की क्यू टी आर, ये है ना। अब देखो क्यू टी आर में ये बोला गया है परपेंडिकुलर, ये आपका है 90 डिग्री, ये आपका है 44 डिग्री। तो ये कितना बचा आपका, अगर ये 90 ये 44, ये कितना बचेगा, 46 डिग्री बचेगा कि नहीं? क्योंकि 90, 44 और 46 कितना होता है, ये होता है 180। चाहे आपके सामने कोई ट्रायंगल हो, उसका हमेशा कितना होता है, 180 होता है। 180 में से ये 44, ये 46, तो ये कितना हुआ, 90 डिग्री। ओके, अब आप इसको खींचो, ये कितना मान है आपका, ये आपका पी डिग्री, और यही आपसे पूछा गया है। यहाँ से आपका नियम, बहुत नियम है, 2-3 नियम लगा लो। एक नियम लगा लो आपका क्या, एक्सटीरियर का लगा लो। देखो आप पकड़ो पी एस क्यू को, पी एस क्यू को, अगर आप देखो इस ट्रायंगल को, तो इस ट्रायंगल का ये वाला है बाह्य कोण, ऐसे पकड़ लो, या तो फिर आप पकड़ लो स्ट्रेट एंगल। ठीक है, आप समझना, आपके सामने ये एंगल है। ठीक है, अगर इसको आप हटा देते हो, इसको भूल जाओगे आप, तो आप देखोगे ट्रायंगल पी क्यू आर में ये जो एंगल है, ये एंगल है इसका बाह्य कोण। ठीक है, ये है एंगल एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ टू इंटरनल एंगल बराबर क्या होता है, एक बाह्य कोण। इन दोनों के सम के बराबर ये वाला एंगल होता है। ये 32, ये 46, ये कितना हो जाएगा, 78 डिग्री। यही इसका आंसर होगा, पी का मान कितना, 78 डिग्री। ठीक है, चलिए कौन सा आंसर होगा, आंसर नंबर डी है, 78 डिग्री। क्वेश्चन बोर्ड पर कैसे शो कर रहा है बताइए सर। ओबीएस है मेरे भाई, ओबीएस से शो करेगा आपका। ओके, ओबीएस आप जानते हैं, आपको ओबीएस सीखना पड़ेगा। पढ़ाना है क्या, पढ़ाना है तो फिर आपको ओबीएस सीखना पड़ेगा ना। करते हैं सवाल। बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। ओबीएस मीन्स, ओबीएस से होता है सॉफ्टवेयर। आप, आपको सीखना पड़ेगा वो भाई, प्रोजेक्टर नहीं होता, नहीं वो नहीं होता है, वो नहीं होता है, वो आपका एक ओबीएस होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, आप क्या करो, गूगल यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे सर्च मारो कि ओबीएस क्या होता है, आपको बता देगा। कहा यदि 11 अंकों की संख्या है तो बताओ, 72 से विभाज्य है। पूछा गया बताओ एक्स, एक्स का मान y के बराबर नहीं है, तब बताओ कि एक्स अंडर रूट एक्स वाई का मान जो है वो क्या हो।
ये आपसे पूछा गया। संख्या क्या क्या है देखना पहले। संख्या है 4y688, संख्या है 4y688, ठीक है। और भी नंबर है ये, हाँ 4y688, फिर 4805, 4805, और भी नंबर है ये, नंबर है x6, x और 6। अगर ये पूरा नंबर 11 को है और ये नंबर 72 से कटता है, किससे? 72 से कटता है, तब बताओ कि अंडर रूट एक्स वाई का मान क्या होगा। अंडर रूट एक्स वाई का मान क्या है, जहां पर जाए कंडीशन कि एक्स का मान वाई के बराबर नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन आपको दिया गया है, ठीक है। इससे आपको देखना पड़ेगा। चलो आपके सामने ये सब है। करें, चलो करते हैं। सबसे पहले अगर ये नंबर 72 से कटता है, अरे नंबर कटता है 72 से, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये नंबर 9 से भी कटता होगा और ये नंबर 8 से भी कटता होगा, क्योंकि 9 8 72 होता है। आपको कोई दो नंबर खोजना जो कि नंबर जो है एक अलग हो। एक नंबर, ये नंबर पूरा 9 से भी कटता होगा, ये नंबर 8 से भी कटता होगा, ठीक है। पहले चेक करो 8 से, अगर कोई नंबर 8 से कट रहा है उसका नियम क्या है। अगर कोई नंबर 8 से कट रहा है, क्योंकि आपको मान निकालना है यहाँ पर एक्स वाई का मान निकालने के बाद ही ये सवाल बनेगा, नहीं तो बनना मुश्किल है। ओके, चलो यहाँ आपका है एक्स मान है, काटना आपको 8 से। पहले पता करो कि यहाँ पर क्या मान रखें जो कि 8 से कट जाए, क्योंकि यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा। शुरू करना है 0 से, आपके सामने अंक है 0 से लेकर के 9 तक, ठीक है। आपके पास यही अंक है, इसे में चेक करना है। अगर आप यहाँ रखते हो 0, ये काटोगे 8 से, 8 छः 48, बचेगा 2 6 26, नहीं कटता 8 से। ओके, यहाँ रखोगे आप 1, बचेगा 3 6 36, नहीं कटते। यहाँ रखोगे आप 2, 8 छः 48, बचता है 4 6, वो नहीं करता है, ठीक है। यहाँ रखोगे आप 3, 8 छः 48, 5 6 56, 8 से 56। जी हाँ, अगर आप यहाँ पर 3 रखोगे तब ये 8 से कट जाएगा, ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम रखते हैं 3 तो ये कट जाता है 8 से। कोई भी नंबर लिखा हुआ है मेरे सामने, दुनिया का कोई भी नंबर लिखा हुआ है बोर्ड पर, ठीक है। अगर उसका लास्ट अंक 3 से कट रहा है तो वो पूरा का पूरा नंबर 8 से कटता होगा, ठीक है। यहाँ से आपका ये नंबर 8 से कट गया। देखिए आपका एक्स का मान तो आ गया 8, एक्स आपका 8 आ गया है। अब चाहिए आपको 9 से काटने के लिए, उसके लिए आपको नियम लगाना पड़ेगा कि 9 से नंबर काटना पड़ेगा, ठीक है। अब 9 से काटना है तो आप 9 का सम देखो, ये देखो आप क्या क्या कटेगा। ये भाई ये 3 यहाँ पर है ना, इसको हटाओ, एक्स को यहाँ पर रखो 3। आप देखो 6 3 9, 9 से कट जाएगा, 5 4 9, 9 से कट जाएगा, ठीक है। अब नहीं कटेगा। 8 8 16, 16 8 होता है 24, 24 36, 30 और 4 34, भाई 34। कितना हुआ 34, ये क्या हुआ 4 और 3 7, अंकों का सम 4 और 3 7, ये हुआ 7 प्लस में वाई। अब अगर 9 से काटना है तो हमको वाई का मान 2 रखना पड़ेगा, तभी 9 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। यहाँ पर मान रखो आप, ठीक है, ये 3 हुआ, ठीक है। ये 3 कितना हुआ अंडर रूट 6, यही इसका आंसर होगा। अंडर रूट 6 कौन सा आंसर होगा, देख लो आप, अंडर रूट 6 आएगा। आंसर नंबर सी होगा यहाँ से 6। तो अगर हम x का मान रखते हैं 3, y का मान रखते हैं 2, तब आपसे ये आता है निकल करके। लेकिन इसके लिए आपको पास चाहिए नॉलेज। क्या नॉलेज, कि अगर किसी नंबर को 8 से काटना है तो क्या नियम होता है, किसी को काटना है 9 से तो क्या नियम होता है, वो नियम आपको याद होना चाहिए, तब ये सवाल आपसे बने। और ये सवाल अभी हाल ही में बहुत ही फेमस है। ओके, करते हैं सवाल अब। आप बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। ये आपके सामने सवाल रहेगा, पांचवा, पांचवा नंबर, पांचवा ही है ना। सवाल है कि कोई व्यक्ति कुल यात्रा का 7/12 भाग रेलगाड़ी से तय करता है और यात्रा का 7/18 भाग बस से तय करता है, से 7 तय करता है पैदल। बताओ उसका कुल यात्रा क्या है। यहाँ पूछा गया कुल यात्रा क्या है, कुल दूरी क्या है। अगर पूछता उसका औसत चाल क्या है, कोई एक अलग मामला होता है। यहाँ पूछा है कि कुल दूरी क्या है, निकालना आपको है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस।
टोटल डिस्टेंस। भाई पहले वो तय करता है 7/12, ये ना 3 है ना, 3/12 पहले वो तय करता है 3/12, ठीक है। उसके बाद फिर वो तय करता है 7/18, 7/18, और फिर वो तय करता है 7 किलोमीटर, ये तय करता है, ठीक है। ये मान एग्जैक्ट है, इसको मत लेना, ये मान है एग्जैक्ट में, ये मान है आपका भाग। 3/12 और 7/8, हम मानते हैं कि इनका एलसीएम क्या होगा, 36, क्या होगा, 36 होगा ना। हमने मान लिया कि इसका जो टोटल डिस्टेंस होगा वो 36 ही होगा, ये आप मानो, ठीक है। ऐसा ऑब्जर्व करो, सोचो जो इसका टोटल डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 36 होगा। लेकिन ये प्रूव करना पड़ेगा आपको कि क्या ये 36 कैसे वाकई में होगा, चलो देखते हैं। 12 × 36 तो 3 × 9 किलोमीटर तय किया इसने। अरे भाई अगर 36 का 3/12 निकाल, ये कितना होता है, 9 किलोमीटर तय किया है इसने। 7/18, 18×2 = 36, 7×2 = 14, ये कितना हुआ आपका, 7×2 = 14, ओके। ये हुआ आपका 7×2 = 14। अब आप खुद देखो कितना हुआ, ये 3/12 और ये 7/18, 36 हुआ ना। चलो 14×9 = 21 और 7×28, कुछ गड़बड़ है भाई, यहाँ पे कुछ अंक गलती हो गया मेरा। 3/12, 7/18 ना, ये ठीक है, पर ये वाला मान थोड़ा सा गलत होगा, ठीक है। ये वाला मान, ये 3 यहाँ पर नहीं होगा, कुछ और मान होगा, ठीक। यहाँ ये गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर नंबर कौन सा हुआ, बी नंबर होगा, 36 किलोमीटर। चलो सवाल करते हैं। वहां पे 5 होगा भाई, जहाँ 3 है वहाँ 5 होगा। सवाल है कि 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, यानी कि काटती है, कहा गया है, तथा उनकी ओवरनिष्ठ जीवा की लंबाई कितना है, 16 सेंटीमीटर। उनके केंद्र के बीच की दूरी क्या है, ये पूछा गया है आपसे कि बताओ उसे केंद्र के बीच की दूरी क्या है, आपको निकालना है डिस्टेंस। पहले सबसे पहले तो इसका जो आंसर, इसका जो सवाल बनेगा वो तो गया तेल लेगा। पहले तो ये देखो आप कि इसका जो सवाल है, जो इसका आंसर है वो कितना खतरनाक है। इसका आंसर देख के मन करेगा कि यार छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं इसको, ठीक है। पर वैसा नहीं करना है, चलो कर पाते हैं। आपने समझ लेना दो को वृत्त, या आप एक वृत्त लिए और एक दूसरा वृत्त लो जो कि काटे इसको, ठीक है। इसको डिवाइड करें, सॉरी इंटरसेक्ट करें, ठीक है। काटे इसको, डिवाइड नहीं करें, काटे इसको। अब यहाँ देखो आप, ये इनका केंद्र है और ये भी इनका केंद्र है, ठीक बना है ना, चलो ठीक ही बना है। यहाँ से इसका ये दूरी है और यहाँ से इसका ये दूरी है, ये केंद्र के बीच की दूरी है। आपको दिया गया है क्या, कहा गया है कि जो ओवरनिष्ठ जीवा है ना उसका लंबाई कितना दिया गया है आपको, 16। ये देखो, ये अगर ए मानते हो, ये बी मानते हो, तो ये इसके जीवा है, ये लंबाई पूरे कितना है, 16। कॉर्ड और रेडियस के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। अब वो काटता है समकोण पर, और वो होता है आपका समद्विभाजक भी। तो अगर ये पूरे 16 है तो ये भी 8 होगा और ये भी 8 होगा, ठीक है। ये काटेगा इसको बराबर भाग में। अब दिया गया आपको रेडियस, कितना कितना है, 18 और 12। अगर आप इसको यहाँ से मिला दोगे तो ये होगा 18, इसको यहाँ से मिलाओगे तो ये हो जाएगा आपका 12, क्योंकि सेंटर पर से आप कहीं भी डालोगे तो वो सभी रेडियस ही होता है। चाहे आप यहाँ डालो, यहाँ वो भी कहीं डालो, वो सभी रेडियस ही है। तो डालना वहाँ जहाँ आपको काम पड़े, ओके। चलो अब यह निकालना है आपका ये क्या, केंद्र की दूरी। अगर हम इसको निकाल लें, अगर हम इसको निकाल लें, ये मेरा बन जाएगा ना, ये मान लो ओ, ठीक है। ये मेरा बन जाएगा ना, चलो निकालते हैं। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये काटेगा 90 पर, ये कटा है 90 पर, ये होगा राइट एंगल ट्रायंगल। अब अगर ये राइट एंगल है, यहाँ क्या लगेगा, पाइथागोरस।
यहाँ लगाओ पाइथागोरस। 12 और 8, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस आपका। 12 का स्क्वायर 144 और माइनस में 8 का स्क्वायर 64, बटे में कितना बचेगा आपका, ये बचेगा 0 और 8 80, ये हुआ आपका √80। इसका मान आ गया √80। ओके, अभी आया आप एक का मान, दूसरा निकालो आप। इसको देखो, ये वाला और ये वाला, ए इसको इसको, ठीक है। यहाँ से आपका ये वाला तो 8 दोनों कॉमन है और ये 18 है। इसका स्क्वायर होता है 324 और इसका स्क्वायर 64, माइनस में 64, कितना बचेगा ये बचेगा आपका 0, 12 से गया 6 तो 2 और ये 2, कितना बचा, ये आपका 220 हुआ। 220 सही है। 4 में जाएगा, 12 से 6 गया 6, 2 में से 2, ठीक है, 220 आ गया। ये आपका आ गया √220, क्या आ गया, √200 प्लस में। ओके मेरे भाई, 220 या फिर 226, कुछ गड़बड़ है क्या, 324 माइनस में 64, ये सर यहाँ 6 बचेगा ना, ये होगा आपका 360, सॉरी 260। तो ये हुआ आपका आंसर, पर आंसर आपका यहाँ हो जाता, अगर ये आंसर रहता ऐसा कि √260 और प्लस में 80, तो आंसर यहाँ भी आपका हो सकता है, पर ये आंसर यहाँ नहीं दिया है, आंसर थोड़ा सा तोड़ा है, उसको नीचे लिखा है, ठीक है, तो आप भी तोड़। भाई 260 क्या होता है, ये होता है 13 गुना में 20, ये होता है 13 गुना में 20, क्योंकि आपको लाना है √13, तो आपको 13 तोड़ना पड़ेगा, 13 गुना 220 प्लस में, ये आपका 80 है, 80 क्या होता है, 16 पंचे 80, तो 16 और गुना में 5, ठीक है, ये ऐसे होता है। अब आप खुद देखो, ये 20 क्या होता है, ये 20 होता है 5 चौका 20, ये 20 क्या होता है, इसको तोड़ोगे आप 4 पंचे 20, तोड़ना ही पड़ेगा, ऐसे ही आंसर है। चलो आप करते हैं, यहाँ से तोड़ लिया ना, देखो ये अंदर से 4 तो आएगा बाहर, √13 आपका रहेगा अंदर में, ठीक है, इसका कुछ नहीं हो सकता है, इसको आपको रहना पड़ेगा अंदर में ही। 16 क्या होता है 4, इसका आएगा बाहर में, क्या होगा 4 ये होगा आपका 4√5, ये आपका क्या होगा, ये आपका 2√5, ये आपका 2√5 है ना, ये आपका 2√5, यहाँ 5 लिखो ना, 2√5। अब यहाँ से देखो, ये 2√5, यहाँ 4√5, 2√5 बाहर आ जाएगा, 2√5 को आप बाहर निकालो, अंदर क्या बचेगा आपका, अंदर बचेगा आपका यहाँ पर 2√5 और ये बचेगा आपका √13, 2√5 और प्लस में बचेगा आपका 13। क्या आपका ये आंसर कौन सा है, आपको देखना पड़ेगा, 2√13, 2√5 प्लस में 2√5 आ गया बाहर ना, √5 आपका आ गया बाहर, ठीक है, कौन सा आंसर होगा, आंसर नंबर आपका होगा ये वाला, नहीं √13 रहेगा अंदर में, √5 तो हो गया बाहर, ये आपका रहेगा 2 प्लस में √13, कौन सा आंसर है, सी नंबर इसका आंसर होगा 2√13। हाँ भाई बोलो आप, क्या हुआ, ठीक है, तो इस आंसर को लाना तो बड़ी बात नहीं है, पर इसका आंसर देख करके शायद डर लगेगा कि ये सवाल होगा या नहीं, क्योंकि इसका आंसर बहुत ही खतरनाक है और ये आपको हल करना ही पड़ेगा। करते हैं सवाल अब। मेरे भाई मेरे पास कैमरा है, मेरे पास कैमरा है भैया, और आपका चलेगा ओबीएस कैमरा से ही चलेगा, मोबाइल से नहीं हो पाएगा, ओबीएस कैमरा से ही चलेगा, और लाइव के लिए आपको कैमरा लेना ही पड़ेगा, मोबाइल से लाइव कैसे कर पाओगे आप, मोबाइल में ये सिस्टम होगा ही नहीं। सवाल है कि एक वस्तु की कीमत 25% कम करने पर इसकी बिक्री X% बढ़ जाती है, यदि राजस्व की प्राप्ति में 25% की वृद्धि होती है तो बताओ एक्स का मान क्या होगा, यानी कि आपको एक्स निकालना है। होता क्या है, रिवेन्यू क्या होता है, रिवेन्यू होता है प्राइस गुना सेल,
रेवेन्यू होता क्या है? प्राइस गुना में सेल। ठीक है, प्राइस क्या होता है? सब कोई किसी चीज़ का दाम है, एक बिस्कुट है, उसका प्राइस है 5 रुपया, उसका सेल्स 5 रुपया का बिस्कुट, अगर 5 रुपया का बिस्कुट अगर 5 को बिका तो कितना उसका रेवेन्यू आएगा? 25 रुपया आएगा ना। लेकिन अगर 5 रुपया का बिस्कुट है, वो 3 को बिकेगा, तो यहाँ पे सेल्स घट घट जाएगा। यहाँ पर वही कहा, रेवेन्यू होता क्या है? प्राइस गुना में सेल्स। ठीक है, आपसे ये बोला गया। अब पढ़ो, अब सवाल में कहा गया आपसे कि एक वस्तु की जो कीमत है वो 25-20% कम करने पर, भाई ये प्राइस, इसको हम 20% कम करेंगे। ठीक है, अगला बोला गया है कि X% जो उसका बिक्री है वो बढ़ता है X%। जब हम कोई एक बिस्कुट है, ठीक है, उसका दाम जब घटाते हैं तो सेल्स क्या होता है? वो बढ़ जाता है। बिस्कुट का दाम था 5 रुपया, हमने कर दिया 3 रुपया, जो लेने वाला है उसका दाम वो तो बढ़ गया, यहाँ पर प्राइस घटा तो सेल्स बढ़ गया। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि जो उसका रेवेन्यू है वो 25% की वृद्धि होती है, तब बताओ कि उसका जो है वो एक्स का मान क्या है? एक्स आपका क्या है? एक्स आपका सेल्स है। ठीक है, यानी कि आपसे एस का मान पूछा गया है। चलो, आप जानते हो कि अगर आपको एस निकालना है उसके लिए आपको रेवेन्यू में भाग देना पड़ेगा, किससे? प्राइस से, तभी तो आपका एस आएगा, है ना। जब आप भाग दोगे रेवेन्यू में प्राइस से तो आपके सामने एस आएगा, आपके सामने सेल्स आएगा। चलो करते हैं, पहले आप देखो किसको? रेवेन्यू। क्या बोला नीचे में? आगे रेवेन्यू जो राजस्व है वो आपका 25% की वृद्धि होता है। भाई कोई सामान पैसा होता है 4 का, तो वो अब कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। प्राइस क्या बोला गया है? प्राइस कहा है कि 20% कम करने पर, भाई 20 कितना होता है? ये होता है 1/5। तो अगर 5 का सामान उसको बेचेंगे 4 में, तो ये होगा। निकालना क्या है आपको? सेल्स, बिक्री निकालना है, भाग देना पड़ेगा। अगर रेशियो में गुना करना है, सिंपल सा कहानी है कि ऐसे ऐसे गुना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर भाग देना तो आपको गुना करना पड़ेगा कोना कोनी, ऐसे और ऐसे। 4 चौका 16 और 5 25। आपसे पूछा गया बताओ सेल्स जो है वो कितना परसेंट बढ़ गया है? देखो पहले 16 था, हो गया 25, ये पूछा है परसेंटेज में कितना बढ़ा है। ये 9 बढ़ गया है, इस पर 16 पर, गुना में 100%। ये कटेगा 4 से 4 बार, ये कटेगा 4 से 25 बार में, ये कितना होता है? 25×225/4, 225/4 भाग दोगे आप। 4×5 = 20, 4×6 = 24, 56.25 कौन सा आंसर होगा? 56.25, ये आपका होगा। ए नंबर है 56.25, 76 नहीं होगा। मैं आपसे कांटेक्ट करना चाहता हूँ, आप पूछो ना भाई क्या पूछना चाहते हो आप। आपके पास देखो सिंपल सा बात है आपका कि अगर आपके पास, आपको लाइव करना है उसके लिए आपको चाहिए कैमरा, क्योंकि आप बिना कैमरा लाइव नहीं कर पाओगे, और लाइव कर भी लेते हो तो आपके सामने जो सवाल दिख रहा है वो सवाल नहीं आ पाएगा, वो सवाल ओबीएस ही ला के देता है, और ओबीएस मांगता है कैमरा। ओके, चलिए तो सवाल करते हैं अगला। आप कहीं पढ़ाते हो क्या? लर्न विथ गोविंद। सवाल है क्या है आपसे? भाई मेरे आपको हम कह देंगे कि जो पूछना है आप पूछो, आप हम आपके सामने हैं, आप आराम से लिख करके पूछते रहो, आपको हम सब जवाब देंगे, आप टेंशन ना लो। अभी तक आप पूछ रहे हैं, आपको जवाब दे रहे हैं ना, पूछते रहो जवाब देते रहेंगे। आपने जो भी पूछा है अभी तक उन सभी का जवाब आपको दिए हैं। आगे पूछो, जवाब देंगे। आ गया है कि बताओ वृत्त की सबसे बड़ी त्रिज्या क्या होती है, सॉरी बड़ी जीवा क्या होती है। ये सवाल है नहीं, ये आपका है कंसेप्ट। आ गया कि एक वृत्त बनाओ,
बताओ कि उस वृत्त में जो सबसे बड़ी जीवा होगी वो क्या होगी। तो इसका आंसर व्यास हो गया, ठीक है। तो ये व्यास ही होता है। ये आपके सामने वृत्त है। व्यास तो हो गया, पर समझना कि व्यास होगा कैसे। ठीक है, ये आपके सामने वृत्त है। भाई जीवा ये भी होती है, ये भी होती है, ये भी होती है, ऐसे भी होगी, ऐसे भी होगी। ये सभी सभी जीवा होगी, ठीक है। लेकिन समझना ये सबसे लंबी जीवा क्या होगी ये देखना आपको, ठीक है। चलो हटाओ। एक सामने एक वृत्त खींचे हैं। पहला ऑप्शन क्या है आपका? पहला ऑप्शन है आपका बिंदु। भाई बिंदु यहाँ पर है तो ये कैसे होगा सबसे बड़ी? ये कहानी नहीं बना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए गलत। बी क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या क्या होता? त्रिज्या होता है ये वाला, ये त्रिज्या होगा। ये जीवा होगा ही नहीं, ठीक है। ये भी आंसर गलत। ऑप्शन नंबर सी क्या है? स्पर्श रेखा। भाई ये होता है स्पर्श रेखा, सिर्फ टच करे। ये स्पर्श रेखा, ये जीवा है नहीं। जीवा कहते हैं इसको जिसको कि इन दोनों वृत्त को दो भाग में काटते हैं, ठीक है। ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी बचा व्यास, वही होगा। पर ये व्यास क्या है? ये आपकी जीवा ही है, ठीक है। तो देखते हैं। अगर आप यहाँ से यहाँ खींचते हो ये भी जीवा है। सबसे जो लंबी जीवा होगा इस वृत्त में, वो बीचों बीच जब खींचेंगे ना, तो यही होगा सबसे लंबी जीवा। और सबसे लंबी जीवा जो है यही आपका व्यास है। तो यही इसका आंसर होगा व्यास। कौन सा? 3 नंबर होगा व्यास, और आपका लिखा हुआ भी है। जी हाँ। आपके पास कोई कैमरा है? देखिए भाई मैं पहले बोल दिया। आप कैमरा लाओगे, कैमरा लाते ही कर दोगे आप ऑब्वियस, डायरेक्ट। कैमरा लाओगे, यूट्यूब और ओबीएस को जोड़ दोगे, और कुछ चीज़ें देखो। पूछने का अच्छा है क्या है कि आप सीखो किससे? यूट्यूब से। कोई यहाँ पे सीख करके पैदा नहीं होता है, ठीक है। अपने आप सीखने। आप यूट्यूब पे जाओ, हर चीज़ को सर्च मारो कि हाँ भाई कैसे होता है, क्या होता है, करना पड़ता है, वो सबको अच्छा से बताएगा। तो ये सबसे बड़ा मास्टर वो क्या है? वो आपका है क्या बोलते हैं, यूट्यूब। सवाल है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 462 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। यदि इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, बताओ इसका आधार का एरिया क्या होगा? निकालना आपको इसका आधार का एरिया, ठीक है। निकालना क्या है? आधार का एरिया। पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको? त्रिज्या। ये आधार में होता है पाई आर स्क्वायर। चाहिए क्या आपको? त्रिज्या, रेडियस। आपको आर चाहिए। पहले आप देखो कि शंकु का एरिया क्या होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। ये होता है शंकु का आयतन। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या है? ये आपका है शंकु का आयतन। पर शंकु का आयतन है कितना? ये आपको दिया गया है 462। 462, ये आपको दिया है 462। ये है शंकु का आयतन, ये है इसका। ठीक है, यहाँ से काट के निकालो रेडियस। काट हो गया। ये कटेगा आपका, काट लो 11 से 2 बार में। ये कटेगा 4 बार में, और फिर कितना बार में? दो दो, तो 2 बार में कट गया। अब ये कटेगा 2 से, काट लो इसको, 2 से कट जाएगा ये वाला 21 बार में। अब तो कुछ कटेगा ही नहीं, ठीक है। अब कुछ नहीं कटेगा तो इसको काटना भी नहीं है आप कुछ। ठीक काटे है ना। 11 दूना 22, 44 के 4, बाकी में 2 2 22। फिर 2 से काटे 21 बार। चलो ठीक है। यहाँ से कितना आएगा आपका आर स्क्वायर? ये आ गया 21 गुना में 21। 21 गुना में 21, और बटे में कितना होगा आपका ये वाला? 12। ये आ गया आपका आर स्क्वायर। इसको कुछ मत करना, इसको आर स्क्वायर रहने ही दो, इससे कुछ मत करो। पूछा क्या है आपसे? पूछा है बताओ कि इसका जो है आधार का एरिया क्या होगा। निकालना है आधार का एरिया। वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है किसका? आधार का एरिया। यही आपको निकालना है। पाई का मान कितना है? 22/7। और क्या है आपका? ये है आर स्क्वायर। ये आपका है 21 गुना में 21, और बटे में कितना? 12। काटो, 7 या 21, 3 चौका 12। ओके। ये कट जाएगा आपका 2, और फिर 11 बार। गुना करो, 11 गुना 1, बाकी में 1,
यार दूना 22 और 21, 231/2, तो ये कितना आएगा? ये 115 होगा, इसका आधा कौन सा आंसर होगा? 115 कौन सा है? आंसर नंबर सी है 115। भाई 230 इसका आधा कितना होता है? 115, आंसर में कौन सा होगा? सी नंबर है ना, इसको मत लिखना। कौन सा होगा? सी नंबर 115.5, इसका आधा ये तो है। चल करते हैं सवाल अगला। इसमें शंकु था, शंकु का एरिया दिया और फिर पूछा गया आधार का एरिया। भाई ये अगर आपके सामने एक शंकु बनाते हैं, ठीक है, ये शंकु है, तो ये जो आधार है ना ये वाला, पूछा गया इसका मतलब एरिया क्या होगा, ये पूछा था इस सवाल। क्या है अगला? ये आपका सवाल है। सवाल है कि सामान्य ब्याज पर एक ऋण राशि एक वर्ष में कितना होता है? 62,140.80। 4 वर्ष में होता है 75,63.20। बताओ क्रमशः वह धनराशि और वार्षिक ब्याज कितना होगा? इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, कुछ दिया हुआ भी नहीं, सिंपल सा पूछा गया है। ये आपको कह दिया है इसने, और ये पूछ लिया है इसने। कहता है कोई मूलधन है, कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, ये 1 वर्ष में होता है, फिर ये होता है 4 वर्ष में। ये 1 वर्ष में कितना होता है? ये 1 वर्ष में होता है आपका 62,40.80, 62,40.80। ये है 1 वर्ष का कहानी। ये होता है 4 वर्ष में कितना? 75 ना भाई, 75, 63, 20, 75, 63.20, ये होता है 1 वर्ष में, ये होता है 4 वर्ष में, ठीक है। यहाँ पर कितना गैप है वर्ष में? 1 वर्ष और 4 वर्ष, गैप कितना है? 3 वर्ष का यहाँ गैप है, यहाँ गैप है 3 इयर्स का। ओके, चल कितना पैसा होगा यहाँ घटाओ इसको, ये बचेगा आपका जीरो, दिख जाएगा, ये बचेगा आपका जीरो, फिर ये आपका होगा 12 से गया 8 तो 4 पॉइंट, फिर में से गया 2 तो भैया आपका 2 बचेगा यहाँ पे, फिर बचेगा आपका 6 में से 4 गया तो 2, 3, और ये आपका बचेगा 1। कितना हुआ? 1322.40, ये आपका निकला क्या? 3 वर्ष का निकला ये वाला ब्याज, 1322.40। यहाँ से काट कुट करो आप, इस पॉइंट इस 4 को, 0 को हटा दो यहाँ से, करो, कटेगा 3 चौका 12, ओके, 1 4, 3 चौका 12, 2 4 24 पर यहाँ लेकर 0, 3 8 24, पॉइंट के बाद यहाँ लगभग 1 के बाद पॉइंट, कितना हुआ? 440.8, ये आया 1 वर्ष का। तो अगर पूछा गया मूलधन, तो आपको निकालना पड़ेगा चाहे यहाँ से पीछे आओ या यहाँ से पीछे आओ। ये हुआ 1 वर्ष का एसआई कितना? 440.8, ये है 1 वर्ष का एसआई। तो यहाँ से पीछे आओ या यहाँ से पीछे आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आते हैं यहाँ से पीछे, आना पड़ेगा सिर्फ एक, इसमें घटाओ इसको, कितना बचेगा? ये बचेगा आपका 0, 0, ये बच जाएगा आपका 0, फिर 0 और 8 और ये 5 और यहाँ पॉइंट, ये कितना बचा? ये 5800 बचा ना, 5800। देखिए ऑप्शन जो आपका 62 है और 62 है, ये तो पहले ही नहीं होगा, सबसे पहले ये 62 होगा ही नहीं, फिर भी 2 ऑप्शन फंस गए आप, ए नंबर में और बी नंबर में। अब होगा कौन, ए या डी, ये देखना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल कितना आ गया आपका? 5800। निकालना पड़ेगा आपको दर। अब दर होता क्या है भाई? दर होता है 1 साल का एसआई, वो कितना है? 440.8, ठीक है, हटाओ। दर होता है 1 साल का एसआई, वो है आपका 440.8 बटे में मूलधन कितना है? 5800, गुना में 100 और परसेंटेज। इस पॉइंट को हटाओगे, नीचे बैठेगा 1 जीरो, और यहाँ से 100 और 100 कट गया, नीचे 44.8 और ये आपका है 58,580। चलो देखो कैसे करते हैं। आप जान रहे हो कि अगर ये 558, ठीक है, ये कितना है? 580। अगर 580 में गुना कर देंगे 8 से, ये होता है 8 पंचे 40, ये पहुंचेगा 44 में, ज़्यादा पहुंच जाएगा, ठीक है। तो 8 तो नहीं होगा, जो ऑप्शन नंबर डी है उसमें है 8.5, कहाँ से होगा ये वाला? कौन सा ऑप्शन होगा? ए नंबर होगा। पूर्ण रूपेण एग्जैक्ट अमाउंट नहीं निकालना है, इसका आसपास जाना है और निपटा देना है इसको। देखो ना,
ये 580 है, जब गुना करेंगे 580 में से 8 से गुना करेंगे तो ये इससे ज्यादा हो जाएगा। अब ऑप्शन डी नंबर में 8.4 है, वो कैसे होगा, कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा 7.6, जो भी हो लेकिन ए नंबर इसका आंसर होगा। तो मान एग्जैक्ट नहीं निकालना, मान निकालना इसके आसपास का। ओके, करते हैं सवाल। एग्जैक्ट मान वहां निकालते हैं जहां निकाले जरूरत पड़े, जहां नहीं है वहां नहीं करना, ही नहीं उसको कुछ भी नहीं करना। आ जाओ सवाल कर, ये तो है। ठीक है, सवाल है, इफ वन प्लस कॉट स्क्वायर प्लस में वन प्लस कॉट का इनवर्स, तो बताओ इसका मान क्या हो, के का मान क्या है? ठीक है, जो लिखा हुआ है सेकंड में वो पर लिखा हुआ है गलत, ठीक है, वो है वन प्लस कॉट स्क्वायर पर इनवर्स हुआ। सवाल ऐसे है, चलो करते हैं। आपको दिया गया है वन प्लस कॉट स्क्वायर, वन प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है। आपको दिया गया है वन प्लस कॉट, कॉट स्क्वायर, इस पर दिया गया है माइनस में वन, ठीक है। ये सवाल में ऐसे होगा, पर हमको दिया गया वैसे वैसे नहीं होगा, इस सवाल में आपका ऐसे होगा जैसे हम लिखे हैं, इस पर इनवर्स होगा। ओके, अब चलो, अब अगर इस पर माइनस वन है तो ये जाहिर सी बात है, ये है वन बटे कॉट, ये वन नीचे आएगा, ये आपका क्या है, ये वन बटे कॉट, ये इनवर्स है ना, ये वन बटे कॉट है, ये क्या है, वन बाय कॉट है, क्योंकि कॉट पर इनवर्स है। क्या होगा, वन प्लस कॉट स्क्वायर, वन प्लस कॉट स्क्वायर, ये मान होगा, ठीक है। अब वन प्लस कॉट क्या होता है, टेन होता है, ये होगा आपका टेन स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ क्या लिखूँ, टेन स्क्वायर, ये होगा आपका टेन स्क्वायर। चलो मेरे भाई, वन प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर, ये होता है आपका कोसेक। और वन प्लस टेन क्या होता है, सेक स्क्वायर, बराबर क्या है आपका के। आपसे पूछा है अंडर रूट के का मान क्या होगा, थोड़ा सा आपको हल करना पड़ेगा, सवाल जितना छोटा है उतना छोटा सवाल है नहीं, ठीक है, थोड़ा हल करना पड़ेगा। कॉस को क्या लिखोगे आप, वन बटे साइन स्क्वायर, वन बटे साइन स्क्वायर। सेक क्या होता है, वन बटे कॉस स्क्वायर, वन बटे कॉस स्क्वायर। अब जब लोगे आप इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम तो नीचे क्या होगा, नीचे होगा आपका, दिख जाएगा, नीचे होगा आपका साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, नीचे होगा साइन स्क्वायर इंटू में कॉस स्क्वायर, और ऊपर, ऊपर में होगा वन, सॉरी, साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर, इसका मान तो वन होता है, ये आपका वन होगा, साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर मान कितना होता है, वन, ये आपका वन होगा, बराबर में कितना होगा। अगर आपको ये सूत्र याद होता, अगर मेरे सामने कॉस स्क्वायर प्लस में सेक स्क्वायर है, तो इसका मान होता है कॉस स्क्वायर इंटू में सेक स्क्वायर, ये होता है। लेकिन अगर याद नहीं है तो क्या करोगे, तो फिर हल करना पड़ेगा। चलो करते हैं, वन बटे सेक स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये क्या होता है, कॉस स्क्वायर, कॉसेक होता है ना, नीचे लिखे, हाँ लिखते हैं, ये होगा आपका कॉसेक स्क्वायर, और ये क्या होगा आपका सेक स्क्वायर, बराबर में क्या है के, पर पूछा है अंडर रूट के, यहाँ पर आएगा अंडर रूट के। अब अगर अंडर में है स्क्वायर में है, तो बाहर में क्या बचेगा, सिर्फ कॉस और सेक, तो क्या आ गया अंडर रूट कॉस, कॉस इंटू में सेक, कौन सा आंसर होगा, आंसर नंबर सी होगा, कॉस इंटू सेक। लेकिन इस सवाल का आंसर यही हो जाता, इतना नहीं करना पड़ता, ठीक है। जब आपको ये चीज याद हो कि कॉसेक स्क्वायर प्लस में सेक स्क्वायर का मान जो है क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर इंटू में सेक स्क्वायर, ये मान होता है बराबर में के, पूछा है अंडर रूट, ये लगाओ अंडर रूट, तो यहाँ से आपका ये वाला और ये वाला खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, कोसेक इंटू सेक। तो वो आंसर तब वहां पर होता है जब आपको ये बात पता हो कि इसका स्क्वायर करने पर ये मान होता है, कौन सा होगा, सी नंबर। ओके, करते हैं सवाल अब। कुछ चीजें जल्दी करने के लिए थोड़ा सा चीजों को याद करना पड़ता है,
नहीं तो फिर वो होगा नहीं। अगर याद नहीं तो फिर सवाल नहीं हो पाएगा। होगा पर वो लंबा हो जाएगा, लेंदी पहुंच जाएगा। सवाल आपका है कि एक स्टूडेंट, सॉरी, 80 स्टूडेंट्स वाली एक क्लास में 60% लड़कियां हैं। लड़के का औसत वजन 58 kg है और लड़कियां का औसत वजन कितना है, 52 kg। बताओ पूरे क्लास का एवरेज वेट जो है वो क्या है, आपको निकालना है एवरेज वेट। चलो करते हैं। भाई लड़कियां कितना, ये आपका है बॉयज और ये आपका है गर्ल्स। इसमें साफ साफ बोला है कि 80 को ही है, दोनों मिलाकर के 80 को ही है, ठीक है। भाई 80 का 60% तो लड़कियां ही हैं। कितना होगा 60%? अच्छा 48, 48 गर्ल्स। बचा जो 32 वो क्या है, बॉयज है। यही तो होगा ना। बचा बॉयज है। आगे जो इसमें लड़का है उसका है 58 kg वजन। इसका वजन है 58 kg और इसका वजन कितना है, 52 kg। ये आपका हो गया वजन का। निकालना क्या है बताओ, इसका पूरे का औसत एवरेज क्या है, आप लगाओ इसमें क्या, वेटेड एवरेज। आप देख रहे हो क्या लगाएंगे, वेटेड एवरेज। काट लो इसको। ये कटेगा आपका 8 से, काटेगा ये 8 से, काटो 16 से, 2 बार में, 16 से 3 बार में, ठीक है। इसको मत काटना मेरे भाई, ये आपका केजी वाला मान है, ठीक है, ऊपर वाला मान काटना। 58 दूना कितना होगा आपका 116, और प्लस 52 दूना, 52 से कितना होगा, 3 दूना 6, 5 या 15 और एक दूना 6, 5 या 15, 156, है ना। 156 बटे में कितना होगा, 3 और 2 5, पूरा कितना है 5। जोड़ो कितना होगा, 6 6 12, 5 1 6 1 7, 6 6 12, 6 और 1 7 और 1 1 2, कितना हुआ 272। ये आपका हो 272, 272 बटे में 5, 272 और बटे में कितना होगा 5, भाग दो आप। ये कटेगा 5 से, 5 12 5 25, बचेगा 2 2 22, 5 का 20, अब पॉइंट 5 का 20 कितना आएगा, 54.4 kg होगा इसका एवरेज में। कौन सा आंसर होगा, 54.4, बी नंबर 54.4। बी नंबर में होगा इसका आंसर 54.4। इस सवाल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसमें लगाना क्या है, वेटेड एवरेज। एक ही चीज है इसमें, लगाओ वेटेड एवरेज। करते हैं सवाल। ओके, आ जाओ। सवाल एवरेज का था, बहुत ही अच्छा सवाल था पर इतना भी डिफिकल्ट नहीं था। सवाल है कि यदि नियत तिथि से पहले बिजली बिल का भुगतान किया जाता है तो बिल की राशि पर 5% का छूट मिलता है। यदि एक व्यक्ति को 350 रुपये का छूट मिलता है तो बताओ कि बिजली बिल का राशि जो है वो क्या। सवाल ये वाला है, सवाल ये है कि अगर तुम, ठीक है, आप कहें बिजली बिल, आपसे बोला कि अगर तुम बिजली टाइम से पहले पे कर देते हो तो मिलेगा तुमको छूट कितना का, 5% का। एक व्यक्ति ने बिल्कुल था अपना तरीका से, उसने, उसको बिल भरना था 1 तारीख को, उसने भर दिया 30 तारीख को, उसको छूट मिलेगा कितना का, 5% का। उसको 5% का छूट मिल गया। पर छूट मिला कितना उसको, 350 रुपया का। ये उसका एग्जैक्ट मान है, ये मान है परसेंटेज वाला। उसको छूट तो मिल गया कितना का, 5%। तो भाई वादा का पक्का था, उसने कहा कि ठीक है, हमको अगर छूट मिलेगा तो हम टाइम से पहले ये पैसा पे कर देंगे। हो गया, बोला लो पैसा हमको छूट दे दो। उसने खुश होकर छूट दिया इसको 5% का, पर छूट दिया कितना, 350 का। क्या है बताओ, राशि क्या है, राशि हमेशा होता है 100% का। भाई 5 का मतलब इसका, ये करेगा 5 से 7 बार में, तो 1 का मतलब कितना आ गया, 70। निकालना है राशि, राशि होता है 100%, कितना आएगा, 7,000 रुपया। यही इसका आंसर होगा, 7,000 रुपया। कौन सा आंसर होगा, सी नंबर होगा इसका, 7,000 रुपया।
तो अगर छूट मिलने के बाद हो ऐसा तो कभी भी जाके पैसा पहले ही भर दो, ला भाई छूट दे दे हमको। अगर छूट मिले तो, और नहीं मिले तो फिर मत देना। चलो करेंगे सवाल अगला। सवाल ये ना, सवाल है आपका कि यदि, सॉरी ये सवाल आपके सामने है, तो पढ़ना क्या है। सवाल आपके सामने है, एक्स माइनस 1.5 का होल क्यूब, x-4 का होल क्यूब, x-3.5 का होल क्यूब बराबर 3x-1.5, x-4 और x-3.5 का मान अगर ये है तो बताओ x का मान क्या है। आपसे पूछा है x का मान क्या है। सवाल बनना या ना बनना वो तो सवाल बात की बात है, पहले आप सवाल समझ में तो आए, अब तो सवाल बनेगा। पहले सवाल समझ में तो आ जाए। ये सवाल साफ साफ है, क्या है देखो आप, इसमें साफ साफ बोला गया है। नमस्ते भाई। ये सवाल आपका साफ साफ कहता है कि अगर आपके सामने ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर में 3 a b c है। अगर आप अलजेब्रा पढ़े हैं, तैयारी करते हैं अगर एसएससी का, तो आप अलजेब्रा पढ़े होंगे, और अलजेब्रा में पढ़े होंगे अगर ये बड़ा सवाल, तो आपको ये बताया होगा, बताते भी हैं कि ये आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान कितना होता है, 3 a b c होता है। अगर ऐसा है तो ऐसा तब पॉसिबल है जब आपका ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 होगा, तब ये जाकर के ऐसा पॉसिबल होगा। ठीक है, आपके सामने ये कंडीशन दिया हुआ है, देखो आप सवाल, सवाल कुछ है ही नहीं, सवाल यहाँ पर है। सवाल ये है, देखो भाई सवाल ये आपका है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए क्यू बराबर 3 a b c अगर है तो ये तब पॉसिबल है जब इसका मान ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। और सेम टू सेम सवाल देखो वही वाला है, जहां पर ए है वहां पर क्या है, x-1.5 का होल क्यूब, तो ये आपका ए हो गया। जहां बी है वहां क्या है, x-4 का होल क्यूब। जहां सी है वहां क्या है, x-3.5 का होल क्यूब, है ना। तो ये तब पॉसिबल है जब क्या, जब x-1.5 प्लस में ए का मान लीजिए 1, बी का मान क्या होगा x-4, सी का मान क्या होगा x-3.5 बराबर क्या 0 हो, तब आपके सामने ये वाला कंडीशन जो है बनेगा, जो आपको दिया गया है ऊपर में। सवाल बस इतना सा है, सवाल का आंसर बस यहाँ से निकल जाएगा। ये निकलने के लिए आपको ये वाला जो कंडीशन है ये पता होना चाहिए एग्जैक्ट में। ओके, यहाँ से करो, एक्स 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 कितना हो गया, 3x हो गया, माइनस में 3.5 1.5 तो 5 हो गया, 5 4 9, तो कितना बराबर में जाएगा 9, कटेगा 3 से, यहाँ एक्स कितना आ गया 3, यही इसका आंसर होगा 3। कौन सा आंसर है, बी नंबर आंसर है। पर इतना लंबा सवाल को करने के लिए जो उसका पीछे वाला है कंडीशन वो याद होना पड़ेगा, वो रखना पड़ेगा। ओके, करते हैं सवाल अगर। आप कैसे हो भाई, आप ये तो बता दो हमको, आप ये तो बताओ कि आप कैसे हो। तो सवाल सामने आए डिफिकल्ट तो यहाँ पे हाथ रखो, बोलो ऑल इज वेल, सब सही है। बस सवाल को बनाने के लिए उसके पीछे का जो कंडीशन है वो तो याद रखना पड़ेगा, वो ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तब सवाल जो है वो बनेगा प्यार से। सवाल क्या है, सवाल है ट्रायंगल ए बी सी में ए बी ए बी सी ए से भुजा क्रमशः 12 8 और 10 है। आगे बोलो, त्रिभुज में एक वृत्त है जो क्रमशः डी ई एफ पर ए बी बी सी और सी को स्पर्श करता है। ए डी और सी एफ की लंबाई क्या, ये पूछा गया आपसे। सवाल ये बहुत अच्छा है, और ये सब सवाल अगर पूछा गया है इसमें ही, आप सीजीएल
और CHSL को हल्के हैं, मतलब ये दोनों दूसरे का भाई है और इनका सवाल बहुत बहुत मिलता जुलता रहता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है, बाकी बस सब सवाल एक जैसा होता है। ठीक है, चलो करते हैं। आगे ट्रायंगल है, पहले बनाओ ट्रायंगल, एक एक बनाओ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल है। आगे इसमें एक वृत्त बनाओ जो कि तीनों को करे स्पर्श। भाई मेरे सामने, आपके सामने एक वृत्त बना दिया, ठीक है, जो कि इसको भी यहाँ कर टच कर रहा है, यहाँ टच कर, यहाँ टच कर रहा है। इसका नाम क्या दिया है? इसका नाम दिया है इसने ABC। इसका नाम दिया है A B और C। आप देख रहे हो, आपके सामने एक ट्रायंगल है, उसमें एक वृत्त है, जो कि वृत्त तीनों भुजाओं को टच कर रहा है। देखो आप, तीनों को टच कर रहा है ना। जहां टच कर उसका नाम दिया गया, नाम क्या है? DEF। AB यहाँ पे टच कर रहा है D, BC यहाँ टच कर रहा है E, और यहाँ टच कर रहा है F। ठीक है, उल्टा पुल्टा मत करना, सीक्वेंस से ही करना। उल्टा पुल्टा बात गड़बड़ हो जाएगा। अगर आप D यहाँ मानोगे तो फिर बात नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे लिखा हो वैसे ही करना। अब फिर दिया गया आपको AB 12, BC 8 और AC 10। AB आपका 12, ये पूरे 12 है, ये पूरे 8 है, और ये पूरे जो है वो 10 है सवाल के अनुसार से। सवाल में आपको दिया गया है AB कितना 12 और BC 8 और AC आपका 10, ये दिया गया सवाल। आगे बताओ कि AD और CF का मान क्या होगा? हाँ भाई, AD 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 और CF कहाँ है? CF इसका, ये वाला जो है वो मान क्या हो, ये आपसे पूछा गया है। इसको करने के लिए आपको ट्रायंगल, सॉरी सर्कल में पढ़ना पड़ेगा क्या? ये ऐसा ट्रायंगल और ये आपका सर्कल, दोनों को मिक्स पढ़ना पड़ेगा ज्योमेट्री में। पर बताते हैं, चलो। पहला नियम ये है कि जब आप किसी ट्रायंगल में एक वृत्त बनाते हो उसके अंदर में, तो उसका जो बाहर के जो है ट्रायंगल वो सभी सेम होता है। ठीक है, जैसे अगर इस ट्रायंगल में बना, इस वृत्त में, ठीक है, यहाँ बनाया ट्रायंगल, इसमें जो ये लंबाई है वो सेम, जो ये है वो सेम है, जो ये सेम। ठीक है, बिल्कुल इक्वल है, यानी कि आपको एक्स मानना ही पड़ेगा। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, क्योंकि दोनों बराबर है। अगर ये वाई है तो ये भी आपका वाई होगा, दोनों बराबर है। अगर ये जेड है तो ये भी आपका जेड होगा। ऐसा आपको करना पड़ेगा, ये रूल है, ये नियम है, ये आपका है। और जब आप पढ़ना डिटेल में, उसके लिए आपको ज्योमेट्री पढ़ना पड़ेगा। ओके, चल अब यहाँ से करते हैं सही से। करना क्या पड़ेगा? आप देखो, AB 12, BC 8 और AC कितना दिया गया है? 10। अगर इन तीनों को जोड़ें तो क्या बनेगा? ये परिमाप बनेगा। परिमाप ही निकाल लो, जोड़ो। x x 2x, y 2y, z 2z। मेरे भाई 2x 2y 2z, तो 2 को बाहर लो, अंदर क्या बचेगा? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में क्या होगा? बराबर में जोड़ो 12, और ये तो 8 है ना, 12 8 20, 20 10 कितना होता है? 30। ये हुआ आपका 30। ये कटेगा 2 से 30 15 बार में, ये कटा आपका 2 से 30 15 बार में। कितना आ गया? x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया? 15। एक्स वाई जेड कितना आ गया? 15। चलो ये इसको हटाओ। आपसे क्या पूछा, पहले इस पर ध्यान दो। ए डी आपसे पूछा गया है, ए डी अनुपात में सी एफ इसका अनुपात क्या होगा? आप देखो, ए डी कितना है? एक्स, यानी कि आपको एक्स का मान निकालना है। एक्स का मान कैसे निकलेगा इसके बारे में सोचो। एक्स कैसे आएगा? ये जो एक्स है वो कैसे आएगा? अगर वाई जेड का मान हम हटा दें तो मेरे पास एक्स आ जाएगा ना। भाई वाई जेड देखो ये वाला है, वाई जेड कितना है? 8 है। अगर घटाते हैं यहाँ पर हम 8, तो बचता है मान एक्स का कितना? यहाँ बचेगा 7। ओके, यहाँ से मेरा ये मान तो आ गया। अब चाहिए आपको सी एफ कितना है? जेड है, ये मान आपका जेड है। भाई सी एफ कितना है? जेड है ना। आपका सी एफ जेड है। अब यहाँ खुद देखो, आप एक्स का मान निकाले हो 7, यहाँ पर 7 रखोगे तो ये कितना बचेगा? 3, क्योंकि पूरे कितना है? 10 है। तो ये अगर 7 यहाँ से, यहाँ 7 यहाँ से कितना बचेगा? 3। ये आपका मान आ गया 3। सिर्फ कितना हो गया? 3। यही इसका आंसर होगा 7:3। कौन सा आंसर होगा? बी नंबर होगा 7:3। सवाल थोड़ा सा अच्छा वाला है, भयंकर वाला है सवाल, ये हवा में नहीं बनने वाला है भाई। ठीक है, ऐसा वाला सवाल ये आपका हवा में बन जाएगा, आप इसको देखेंगे और कर देंगे, वैसा नहीं होगा। इसके लिए करना पड़ेगा आपको।
ओके, इसके लिए आपको करना ही पड़ेगा। चलो मेरे भाई, तो ये आपका रहा 15वां सवाल। अब बताओ क्या आपको सवाल आगे भी करना है, और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया। ओके, ओके मेरे भाई। चलो तो हम क्या करते हैं, हम मिलते हैं रात में 9 बजे। हम मिलेंगे रात में 9 बजे। इसमें चलेगा आपका सीजल का सवाल। ये आपका हुआ है एचएसएल का, ठीक है, 2024 के लिए। तो चलता है आपका दोपहर में इसका, और आपका चलेगा रात में सीजल का। ओके, चलिए हम लोग मिलेंगे कल, सॉरी हम लोग मिलेंगे आज शाम में 9 बजे। तब तक के लिए बाय।